नमस्कार दोस्तों, बीइंग आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 41 से 82 तक के क्वेश्चंस। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस काफ़ी टिपिकल टाइप के हैं तो उनमें थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करेक्टनेस की तरफ जाए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 41। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हमारी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हम ये जो है उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। जैसे मीनामाता डिजीज़ होती है और ब्लू बेबी सिंड्रोम्स जो होते हैं वो मरकरी और नाइट्रेट की वजह से होते हैं, ये दोनों। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुई थी, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन द सम ऑफ मनी इज 60। मतलब कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो 60 बता रहा है और कह रहा है कि 2 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1440 रुपीज़ है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर आप निकाल के भी देख सकते हैं या डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं। तो पी जो मूलधन होता है पी इंटू R/100 की होल पावर 2 फॉर 2 years। तो अगर आप 3 years का देखेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, ये 2 year के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो इसमें अगर आप रखेंगे तो पी तो आपका हट जाएगा और आर की वैल्यू आ जाएगी सीधी, जो 8 सही 1/3 आएगी। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCDEF, ये 5 लोग हैं, जिसमें ABCDEF 6 लोग हैं, जिनमें कहा है उन्होंने कि A के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, B और D के, इसमें मतलब रिलेशन आप देख लेते हैं। A के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, B obtained more than D और C obtained more than at least two others। E had not obtained, मतलब E के जो है सबसे कम मार्क्स नहीं है। तो अगर आप इसको सीक्वेंस में लगाएंगे तो लास्ट वाले 2 जो स्पेस रहेंगे वो खाली रहेंगे और A बस फर्स्ट पे मतलब मैक्सिमम पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट को देखने के बाद भी हम नहीं बता सकते। जो पूछ रहा क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई द वन विच विद द लोएस्ट मार्क्स। तो इन दोनों स्टेटमेंट को देख के भी हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा जो है सबसे कम मार्क्स आए हैं। तो इसमें आंसर हमारा बी होगा, नीदर 1 nor 2, मतलब किसी को देख के भी पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 men सेट आउट एट द सेम टाइम टू वॉक टुवर्ड्स ईच अदर। जो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी वो 72 किलोमीटर थी। पहला आदमी जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और दूसरा जो आदमी है वो पहले घंटे में 2 किलोमीटर, दूसरे में 2.5, तीसरे में 3, चौथे में 3.5, ऐसे मतलब 0.5 का इंक्रीमेंट उसमें चल रहा है। तो इसमें हमें आंसर बताना था कि द 2 men विल मीट इन 8 hours, मतलब वो 8 घंटे में मिलेंगे, या तो नियरर टू ए देन बी मिलेंगे या नियरर टू बी देन ए मिलेंगे। तो अगर हम 8 घंटे का निकालेंगे तो इसमें आपका आएगा 8 घंटा 8 into 4 32 hours, और दूसरे वाले का आएगा कुछ कम आएगा, वो तो 30 के करीब आएगा शायद। तो अगर इन दोनों को ऐड भी करेंगे तो वो 72 तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप 9 hours का निकालेंगे तो दोनों का 36 आएगा। तो इसलिए ये 9 hours में मिलेंगे और मिडवे मिलेंगे, मिडवे बिटवीन ए एंड बी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द लिस्ट। हाइड्रो प्रोजेक्ट थे आपके, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और रिवर बतानी थी। तो इसमें मैथोन प्रोजेक्ट है वो आपका बराकर रिवर पे हो जाएगा। सलल प्रोजेक्ट जो है आपका वो चिनाब रिवर पे हो जाएगा। टिहरी जो राणा प्रताप सागर डैम जो है वो आपका चंबल पे हो जाएगा, और जो टिहरी डैम है आपका वो भगीरथी पे हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इसमें। नेक्स्ट भी हमारा मैचिंग का था 47वां क्वेश्चन। इसमें दिया था वेजिटेशन और रीजन। तो ये जो है सारी सेम वेजिटेशन है, बस इनके नाम अलग अलग है। जो चप्परल्स होती है वो नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है उसको, और जो मक्वीज होती है जो सेम टाइप की क्लाइमेट वाली जो वेजिटेशन होती है वो सदर्न यूरोप में उसको मक्वीज कहा जाता है, और फिनबोस कहा जाता है उसको साउथ अफ्रीका में, सेम टेम्परेचर और सेम क्लाइमेटिक वाली कंडीशन में। और माले स्क्रब्स होती है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका आपका 1 2 सारे मतलब ठीक है, 1 2 3 4 ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा भूर सिंह बारहसिंगा। द बारहसिंगा जो है वो कहाँ पाया जाता है और ऑफिशियल मस्कट भी है। तो रिजर्व कौन से मतलब टाइगर रिजर्व में पाया जाता है वो। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कान्हा टाइगर रिजर्व, डी आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स। इसका आंसर आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, ए आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए इसमें जो है ये कहना है करेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट। तो इसमें हम अगर सीधा इस पे देखेंगे इट यूजेज मिनिमल क्रॉप रोटेशन। तो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप रोटेशन यूज होता है, तो हम सीधा इस पर आंसर लगा देंगे। और बाकी भी अगर देखेंगे तो वो अगेंस्ट में जा रहे हैं तीनों स्टेटमेंट्स। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ये 51 से 57 तक जो है स्टेटमेंट के हैं, और 2 स्टेटमेंट दिए हैं और बताने हैं। ऑप्शन यहाँ पे
सबके मैंने लिखे हैं साथ में, तो मैं बताता चलूँगा जिसका क्या आंसर होगा। पहला 51 है, प्लांटेशन फार्मिंग हैज़ मोस्टली बीन प्रैक्टिस इन ह्यूमिड रीजन, ह्यूमिड ट्रॉपिक्स। तो उसमें ज़्यादातर ह्यूमिड रीजन में प्लांटेशन होता ही है, जैसे गन्ने की खेती, चाय की, कॉफ़ी की और धान की खेती, ये सब। और दूसरा इसमें स्टेटमेंट दिया है, सॉयल ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक इज हाईली फर्टाइल, क्योंकि नमी ज़्यादा रहती है तो जो पत्तियाँ, फूल पत्तियाँ सब गिरते हैं वो गल जाते हैं, तो उससे फर्टिलिटी बढ़ जाती है उसकी। तो इसके दोनों आंसर सही हैं, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड इसका पहले का 51 का ये हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकेंड इज द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। 52 में है, कैमेलियन चेंजेस इट्स स्किन कलर टू मैच विद द कलर ऑफ सराउंडिंग, ये तो सही है, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा जो है, द स्किन ऑफ कैमेलियन इमिट्स लाइट ऑफ द कलर ऑफ द सराउंडिंग थ्रू फ्लोरेसेंस। देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि इमिट, लाइट इमिट करता है, तो जो कैमेलियन जो होता है, गिरगिट जो होता है, वो इमिट तो लाइट नहीं करता है, बस उसको रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि वो कलर चेंज करता है। और दूसरी बात, अगर फ्लोरेसेंस की बात आएगी तो कभी आपने रात में गिरगिट को कलर चेंज करते हुए देखा नहीं होगा, तो इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर आएगा 52 का सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 52 का सी आंसर। 53 पे आते हैं, ओकेजनली वी सी 2 रेनबोज टुगेदर, जब बारिश होती है तो ज़्यादातर मतलब 2 दिखते हैं, एक थोड़ा ऊपर एक थोड़ा नीचे, वही लिखा हुआ है। प्राइमरी रेनबो विद अनदर लेस इंटेंस होता है, दूसरा सेकेंडरी रेनबो अबाउट 10 डिग्री अवे। तो ये पहला स्टेटमेंट, मतलब ज़्यादातर ऐसा सीन होता ही है जब बारिश होती है, पहला सही है। दूसरा, द सेकेंडरी रेनबो अपीयर्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन आफ्टर ए रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये भी मतलब इसका जो रीज़न दिया है ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फर्स्ट इज ट्रू एंड बोथ आर ट्रू एंड सेकेंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर 1। 54 का देखते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया विच वाज असाइंड ए प्रिविलेज पोजीशन बाय इट्स वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिटिकल लीडरशिप, एजुकेटेड पॉलिटिकल लीडरशिप वाज ए डिफरेंट बट ए डेरिवेटिव डिस्कोर्स फ्रॉम द वेस्ट। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो इंडिया की नेशनलिज्म थी, वो जो पोजीशन जो लोगों ने इनको मतलब एजुकेटेड पॉलिटिकल लीडरशिप से जो मिली थी, वो डिफरेंट तो थी, लेकिन जो डेरिवेटिव बस थी, वेस्टर्न फॉर्म का एक डेरिवेटिव थी। तो ये ट्रू है, क्योंकि थोड़ा सा बस जो कल्चरल वैल्यूज जो थी वो उनको थोड़ा चेंज करके मतलब उसको अडॉप्ट किया गया था, थोड़ा सा हटा के उसको इम्प्रूवमेंट करके या तो मॉडिफाई करके। और दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, इंडियन नेशनलिज्म एज ए रेस्पॉन्स टू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म वाज लाइक ऑल सच रेस्पॉन्सेज शेप्ड बाय व्हाट इट वाज रेस्पॉन्डिंग टू। मतलब ये कि जो एक्शन लिए जा रहे थे, जो रेस्पॉन्सेज दिए जा रहे थे, तो उसके ही सेम एक्शन से, सेम रेस्पॉन्सेज से जो है उस समय के रेस्पॉन्स से इसका शेप मतलब ये बनी थी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा इसका, जो है बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रिटिश लीगल स्कॉलर्स रिलाइड ऑन इंडियन पंडित्स एंड मौलवीज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैनन्स ऑफ द अथॉरिटेटिव टैक्सेस। मतलब जो थे ब्रिटिश जो थे वो ज़्यादातर पंडित और मौलवीज पे डिपेंड थे, क्योंकि जो भी टैक्स था वो हमारा ब्रह्मानिकल टैक्स से ही समझने में पड़ता था। तो ये जो लोग जो थे पंडित और मौलवीज पे ज़्यादा डिपेंड थे, तो पहला करेक्ट हो जाएगा आंसर। दूसरा है, ब्रिटिश कोडिफाइड द हिंदू लॉ इन 1783 एंड मुस्लिम लॉज इन 1785, ये भी ट्रू है। तो इसमें आंसर ए हो जाएगा आपका 55 का, जो स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, दादा भाई नौरोजी आर्ग्यूड दैट what was being drained out was potential surplus that could generate more economic development in India if invested in India। मतलब अगर इंडिया में ही इन्वेस्ट किया जाए तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, ये सही सेंटेंस। दूसरा है, imperialist believed that India was brought into the large capitalist world। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि इंडिया को जो ड्रेनेज का ये सपोर्ट करे जो imperialist थे, कि उसको जो है कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में लाया गया था और मॉडर्नाइजेशन की तरफ प्रोग्रेस कर रहे थे। तो ये तो एक तरह से अपोजिट हो गए। इसका आंसर होगा बोथ, मतलब दोनों ये ट्रू तो है दूसरा स्टेटमेंट में, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसकी करेक्ट नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपका बी आंसर, मतलब ये वाला, बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू बट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। 57 क्वेश्चन है, द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इज नाउ अनलाइकली टू बी वॉन बाय एन इंग्लिश ऑथर। तो ऐसा तो मतलब नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ऑथर से तो अभी भी जीत सकते हैं, और कोई ऐसा मतलब बैन या बार नहीं किया किसी इंग्लिश ऑथर को कि मैन बुकर प्राइज नहीं दिएगा, तो ये गलत हो जाता है आपका स्टेटमेंट। और दूसरा जो है, मैन बुकर प्राइज की जो अनाउंसमेंट था 2016 में, उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया, इवॉल्व किया गया फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड इनटू ए प्राइज ऑफ फिक्शन ट्रांसलेशन।
तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज नॉट करेक्ट। तो देखिएगा इसमें क्या है कि बाकी सारी चीज़ें तो सही है, वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड एलपीजी गैस, बीपीएल हाउस होल्ड्स, और ये गवर्नमेंट स्कीम 5 करोड़ वाला ये भी सही है, ऑब्जेक्टिव हेल्थ वाला भी सही है। तो इसमें बस ये गलत है क्योंकि 2016 में लॉन्च हुई थी ये, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा इसमें। आगे जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल्स वाज लॉन्च्ड ऑन द 25th एनिवर्सरी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसमें सिंपल आंसर है नक्शे जो है 56 नक्शे इसका आंसर हो जाएगा, वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट जो है लीस्ट करप्ट कंट्री, तो ये अगर आप देखेंगे करप्शन इंडेक्स 2016, तो इसमें डेनमार्क आएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये अगर आप CVC अगर पढ़ेंगे तो इसमें लक्ष्मीकांत पॉलिटी में आपको मिल जाएगी संतानम कमेटी, डी आंसर हो जाएगा। जो 9th शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई, ये सबसे पहले अमेंडमेंट जो हुआ था उसी के थ्रू ये ऐड हुआ था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और जो विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डेल्ट विद द इशू ऑफ क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का जो केस था सबसे पहले जो डिस्कस किया गया था वो इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में किया गया था, क्योंकि बाकी ये सब मैंने देखे तो ये कुछ तो उसके हैं क्राइम सीन के हैं, कुछ मिस्ट्री विस्ट्री ये सब मतलब क्रिमिनल केसेस हैं ज़्यादातर। जो इंदिरा साहनी और यूनियन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है वही हो जाएगा, बी आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिप्स मिशन इज नॉट करेक्ट। ये देखिए यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं कि जो मार्च वाला है वो भी परसुएडेड था, लेकिन इसमें सीधा अगर हम क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जवाहरलाल नेहरू थे जो हमारी इंडिया की तरफ से नेगोशिएट कर रहे थे, और सरदार पटेल नहीं थे, उनकी जगह पे जो थे हमारे मौलाना आज़ाद थे। तो इसलिए हमारा ये आंसर गलत हो गया ये स्टेटमेंट, और आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज नॉट करेक्ट। इट वाज साइंड इन द ईयर 1765, ये भी सही है। और ये जो मुगल एम्परर का फरमान हुआ था जिसकी दीवानी दी गई थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, ये भी सही है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो अवध वाज रिस्टोर्ड 50 लाख दे गए, ये भी सही है। तो इसमें आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि बनारस को उससे डिटैच नहीं किया गया था, लेकिन उसमें उसको सौंप दिया गया था, मतलब हैंड ओवर कर दिया गया था, लेकिन डिटैच नहीं किया गया था। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट पे, उसमें मतलब विच इज़ नॉट द प्रोविजन ऑफ। तो इसमें सीधा अगर आप पढ़ेंगे तो मतलब वैसे कुछ लोग कह रहे हैं लेकिन कहीं भी जिक्र नहीं मिलेगा आपको 18% वगैरह का। तो अगर आप सीधा पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ द कॉन्फिस्केटेड लैंड विच इज़ नॉट येट सोल्ड टू द थर्ड पार्टी। तो इसमें क्या है कि वो ऑलरेडी सोल्ड टू द थर्ड पार्टी, बट जबकि वो ऐसा था कि जो नहीं बिकी है थर्ड पार्टी को वो वाली लैंड रिटर्न हो जाएगी। तो इसमें आंसर हमारा सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 67 का आपका जो है पुलित्जर प्राइज है 2017 का, तो ये आपका सीधा है, ये नॉवल लिखा गया अंडरग्राउंड रेल रोड, ये हो जाएगा डी आंसर। और काजीरंगा नेशनल पार्क अगर इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मपुत्रा भी जाती है, दिफलू भी जाती है और नेशनल हाईवे 37 भी जाता है। तो रेलवे ट्रैक इसमें नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यूएस प्रेसिडेंट इन 2017 जो है उन्होंने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अपना वो विड्रॉल किया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी न्यूज़ में रहा था काफ़ी, तो ये हो जाएगा। और तीसरा जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डिक्लेयर दैट पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3। पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स का है ये, तो इसको अमेंडमेंट करने का कोई पावर पार्लियामेंट पे नहीं थी। ये डिसीजन दिया गया था केशवनंदा भारती केस में वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, तो इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा। Who among the following leaders is associated with the concept of partyless democracy। अगर आप partyless democracy सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि एमएन रॉय और जयप्रकाश नारायण साहब जो हैं इसमें बिलीव करते थे पार्टीलेस पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी में, तो इसका आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। दूसरे जो पर्सन थे वो एमएन रॉय थे। Who among the following is empowered to establish interstate council under article 263। इसमें सीधा है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं फॉर्म इंटरस्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें सीधा ये सब तो थे हमारे रिकमेंडेशंस, और ये सेपरेट इलेक्टोरेट की रिकमेंडेशन नहीं थी उसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडिगो रिवॉल्ट 1859। तो इंडिगो रिवॉल्ट में क्या था, ये सारे तो मतलब इनका कुछ ज़्यादा अच्छे से पता नहीं चल रहा, लेकिन ये जो था ये मेन रीज़न था कि जो
पैटी ज़मींदार थे उनको ज़बरदस्ती मतलब इंडिगो बोने पे, इंडिगो उगाने पे मजबूर किया जा रहा था, और जो एक्स एम्प्लॉयज़ थे वो, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव स्टेप्स वर टेकन बाय कांग्रेस इन 1823 टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी फ्रॉम इंडिया। देखिए इसमें पहले तो डाउट है, क्योंकि अगर कांग्रेस आईएनसी की बात कर रहे हैं तो वो 1885 में फॉर्म हुई थी, तो पहला तो यहाँ पे डाउट है कि 1885 के बाद या तो 1923 होना चाहिए, और अगर हम नॉर्मल कांग्रेस जो मतलब एक समिट टाइप की हो जाती है, समिति टाइप की बन जाती है, तो अगर उसकी बात करें तो वो लोग जो करते थे पिटीशन फाइल करते थे गवर्नमेंट में, मतलब कोर्ट बोर्ड में, और वो चाहते थे कि लॉ बन जाए कुछ जो अनटचेबिलिटी को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दे। तो ये अगर हम नॉर्मल समिति या उनकी जो एसोसिएशन होती थी उनकी बात करेंगे तो 4 आंसर हमारा सही हो जाएगा, तो इसलिए हम इसका डी ओनली लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, जो मेजरिंग मॉइस्चर मेजर करने के लिए आपका हाइग्रोमीटर होता है, बी आंसर। और ब्रोंज को एलॉय ब्रोंज बनता है कॉपर और टिन के साथ, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। 78 का क्वेश्चन है हमारा, रेक्टेंगल ऑफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट वुड द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। तो इसमें क्या करेंगे, एक x में प्लस 60% कर देंगे और y में माइनस x t या n% या ab% कुछ भी लेके ऐसे करेंगे, और इक्वल टू xy रखेंगे, तो आपका जो नया वेरिएबल लिया आपने उसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि xy तो कट जाएंगे, तो ये 37.5 आ जाएगा। नेक्स्ट 79th क्वेश्चन है, पाइप ए और पाइप बी कैन फिल ए टैंक इन 12 मिनट्स एंड 16 मिनट्स। तो अगर दोनों को चला जाए तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद किया जाए। पाइप द बी शुड बी क्लोज सो दैट द टैंक इज फुल इन 9 मिनट। तो अगर आप इसको लगाएंगे तो इसमें क्या करेंगे आप, एक मिनट में कितना काम करता है और बी 1 मिनट में कितना काम करता है। तो अब क्या करेंगे कि बी का जो काम है वो 9 मिनट बाद, वो x मिनट बाद बंद कर देंगे, और ए को 9 मिनट तक चलाएंगे। तो उन दोनों से इक्वल टू मतलब वर्क तीनों का ऐड करके उस हिसाब से 1 रखेंगे, तो t की वैल्यू आएगी आपकी 4 मिनट। 1 year ago a father was 4 times as old as his son. After 6 years his age exceeds twice his son's age by 9 years. तो इसमें क्या करेंगे, देखिए अभी मान लेते हैं कि x उसकी वैल्यू मान लेते हैं, x एज मान लेते हैं फादर की, और बेटे की एज जो आएगी आपकी कितनी रहेगी, 4 times as old as his son। तो सन की x मान लेते हैं अभी, और उसमें 1 साल पहले, तो x -1 रहेगी, तो 4 times हो जाएगी उसकी, और पापा की होगी y -1। और दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी जो है 6 years लेटर की, तो इनमें x + 6 हो जाएगा, और दूसरी में हो जाएगा जो मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 और उसमें ऐड होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो रेशो आएगा आपका xy का 11:3, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड्स एंड सी ओशियन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिएगा सिप्रस तो आपका मेडिटेरियन सी में ही पड़ता है, फॉकलैंड जो आपका अटलांटिक में पड़ता है, इसलास जो कोकोस है वो इंडियन ओशन में पड़ता है, लेकिन ये जो चागोज है ये भी इंडियन ओशन में पड़ता है, तो ये नॉर्थ पैसिफिक जो है वो गलत दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो माइंस बतानी है और मिनरल कहाँ कहाँ मतलब इनको मैच करना है। तो आपका जो ये जिंक जो है आपका वो 3 जवर में पाया जाता है जिंक, और जो गोल्ड है आपका वो हुट्टी में पाया जाता है कर्नाटक में, तो क्रोमाइट जो आपका इसमें सुकिंदा में क्रोमाइट पाया जाता है, पायराइट जो आपका आमझोर में पाया जाता है, ये बिहार वाला एरिया बिहार में है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा सी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम 83 से 125 तक के, तब तक के लिए थैंक यू।